कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढै मन माही। ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। बड़ी रहस्यमयी बात कबीर साहब ने कही है, बहुत रहस्यमयी बात। और रहस्य को समझना सरल नहीं होता, बहुत मुश्किल। उदाहरणों के माध्यम से कबीर साहब बात करते हैं, कह रहे हैं कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन माहे। इसको समझ लीजिए, हिरण होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी प्रकृति की तरफ से दी गई एक सुगंध है। दाने होते हैं अंदर भीतर जिसमें सुगंध समाई होती है। अब वो उसकी नाभि से वो कस्तूरी की सुगंध उठती है और उस सुगंध में वो मतवाला हो जाता है मृग यानी हिरण। हिरण बार बार सोचता है कि ये सुगंध आ कहाँ से रही है, बहुत प्यारी है, बहुत आकर्षित करने वाली है, मनभावन है, मनोहर है, खींचे जा रही है बस। तो इसका स्रोत कहाँ है, मूल उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो वो हिरण क्या करता है, भागना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है, बेतहाशा भागता है, तेज तेज भागता है। लेकिन उसको वो उसका स्रोत नहीं मिलता, मूल केंद्र नहीं मिलता जहां से वो गंध आ रही होती है। वो भागता है, सोचता है कहीं और आगे से आ रही है, और आगे से आ रही है। और कहते हैं भागता 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 हिरण थक कर मर जाता है। उसे पता ही नहीं लगता कि ये जो कस्तूरी की गंध आ रही थी, अरे भाई ये तो तेरे भीतर से आ रही थी। कस्तूरी कुंडल बसाए मृग ढूंढे बन माही। जंगलों में मारा मारा भटकता है हिरण, मारा मारा भटकता, खोज रहा है कहीं से स्रोत मिल जाए उसका, जहां से ये सुगंध आ रही है, लेकिन नहीं मिलता। अब ये तो उदाहरण दिया कबीर साहब ने हमें समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? कि यहाँ पर जो मनुष्य है ना, वो हिरण का प्रतीक है, मृग का। और जो जंगल है ये संसार का प्रतीक है। हिरण जंगल में रहता है, मनुष्य संसार में रहता है, इसी भीड़ भाड़ में संसार की। और ये जो कस्तूरी है, इसकी जो सुगंध है, ये है परमात्मा। कस्तूरी है परमात्मा। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी बसी होती है, ऐसे हमारे हृदय में परमात्मा विराजमान होते हैं। और उनकी सुगंध, उनका सुख। मनुष्य क्या कर रहा है? भाग रहा है भगवान को खोजने के लिए, जंगलों में, तीर्थ स्थानों में, अनुष्ठानों में, सब जगह वो खोज रहा है मारा मारा, क्योंकि उसे सुगंध तो आ रही है। देखता है कि हाँ भगवान है तो सही, क्योंकि उसकी खुशबू आ रही है। अब एक चीज़ की खुशबू आ रही तो वो भागता है कि शायद तीर्थ स्थान में मिल जाए, या तीर्थ स्थानों में ना मिले तो योग में मिल जाए, तप में मिल जाए, जप में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, जंगलों में मिल जाए। वो जंगलों में भागता है। कहते हैं ऐसे घट घट राम हैं। वे राम क्या हैं? प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। घट घट, घट कहते हैं घड़े को, घड़ा कहते हैं शरीर को साहित्य में। एक एक कण कण में राम है। तो कह रहे हैं एक एक घट में, घट माने प्रत्येक शरीरधारी में, हर देहधारी में राम है तो उनमें भी जो निर्जीव हैं, लेकिन वहाँ राम गहरा शयन कर रहे हैं, यहाँ जागे हुए हैं। तो घट घट भीतर राम है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर राम विराजमान है। दुनिया देखे ना है, दुनिया को दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता कि तेरे भीतर है। ये इतना बड़ा रहस्यवाद कबीर साहब ने यहाँ बताया और उदाहरण के माध्यम से बताया कि प्रकृति ने देखो एक पशु बनाया ऐसा हिरण जिसके भीतर कस्तूरी होती है। सभी हिरणों में कस्तूरी नहीं होती, कस्तूरी का मृग अलग होता है। अब वो क्यों बनाया भगवान ने? कि मनुष्य को ये समझाना था कि देख, अब सोच के चलिए कस्तूरी का मृग यदि नहीं होता तो कितना कठिन होता इस बात को समझाना।
कि वह परमात्मा तेरे ही भीतर है भाई। जो सुगंध आ रही है परमात्मा की तेरे ही भीतर से आ रही है, लेकिन मनुष्यों को दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि दृष्टि हमेशा आउटर पर रहती है, बाहर बाहर पर। तो मनुष्य बाहर ही खोजना शुरू करता है और बाहर ही खोजता रहता है और खोजता खोजता मर जाता है, लेकिन भीतर नहीं देखता। अपने भीतर देखता ही नहीं है। तभी तो कह रहे दुनिया देखे ना है। दुनिया उसे देखती नहीं है कि वो है कहाँ, किस जगह पर विराजमान है। कस्तूरी के मृग के समान भाग रहे हैं बदहवास बिना रुके, क्योंकि जब तक ठहरोगे नहीं, ठहराव नहीं आएगा, तब तक ये जो घट घट वासी राम है ये दिखाई नहीं देंगे। ठहराव चाहिए। अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को धमकाया। वे जा रहे थे वन में। अंगुलीमाल डाकू था, जिसको मारता था उसकी अंगुली काट के माला बना लेता था। सारा क्षेत्र उससे थर्राता था, उस दिशा से जाता ही नहीं था। भगवान बुद्ध ने कहा मैं इसी रास्ते से निकलूंगा। तो सभी ने समझाया कि इस मार्ग से मत जाइए। यहाँ पर वो अंगुलीमाल हत्यारा रहता है, वो डाकू रहता है, वो आपका अहित करेगा। बुद्ध कुछ नहीं बोले, मुस्कुराकर उसी राह पर चल दिए। अंगुलीमाल डाकू प्रकट हुआ और भगवान बुद्ध से कहता है ठहर जा। बुद्ध मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। अब ये जो वाक्य था, इस वाक्य ने अंगुलीमाल का जीवन बदल दिया, क्योंकि इस वाक्य ने दिखा दिया कि तेरे ही घट में वो राम है। तू कस्तूरी का मृग है, तेरे भीतर से ही वो सुगंध उठ रही है परमात्मा की। तू भीतर तो देख, तू ठहर तो सही, भाग मत। जीवन भर भागता रहा है, जीवन भर। और वो कस्तूरी का मृग भी यदि ठहर जाए, रुक जाए, अपने भीतर देखना शुरू करे, अंतर्मुखी हो जाए, तो उसे बात समझ में आ जाएगी कि ये जो कस्तूरी की सुगंध है, अरे ये तो तेरे भीतर से ही आ रही है। जिसने भी परमात्मा को पाया उसने क्या कहा कि मैंने अपने हृदय के मंदिर में परमात्मा को देखा। हनुमान जी को भी दिखाते हैं ना कि अपने हृदय में वो दिखा रहे हैं कि सीताराम की जोड़ी विराजमान है। तो परमात्मा बाहर नहीं है, भीतर है, लेकिन दुनिया देखे नहीं। कबीर साहब कह रहे दुनिया नहीं देखती, दुनिया देखे। इसीलिए कबीर साहब ने इस साखी में उस रहस्य को उद्घाटित कर दिया है। और उद्घाटित करते हुए वे कह रहे हैं कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया दे